हेलो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, उन सारे फार्मूला को हम देखने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, याद रखना, जिसमें एक एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल के बराबर होते हैं। वैसे ट्रायंगल जिनका एक एंगल राइट एंगल के बराबर हो उन्हें हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल में क्या होता है, राइट एंगल के सामने के साइड को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। उसके बाद ये बेस हो गए और ये परपेंडिकुलर हो गए। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब देखा जाए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर ट्रायंगल के दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या किया, बी स्क्वायर को इधर भेजा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इस बार हमने पी स्क्वायर को इधर भेजा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये याद रखना। अब जो हम बात करने वाले हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जिनका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा जो होता है ट्रायंगल के पी और एच के रेशियो को शो करता है। कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट जो होता है टैन का रिवर्स होता है यानी बी बाई पी हो गए, सेक कॉस का उल्टा होता है एच बाई बी और कॉसेक साइन का उल्टा होता है। इस तरीके से ध्यान देना है, इस मीन्स एच बाई पी। तो हमें ये याद रखना है कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट टैन का उल्टा, बस ये तीनों का याद रखना। और एक चीज़ ये याद रखना है कि कॉट टैन का उल्टा होता है, सेक कॉस सेक का उल्टा या सेक कॉस का उल्टा, साइन कॉसेक थीटा का उल्टा या कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, पहला फॉर्मूला। उसके बाद ये जो टैन कॉस थीटा होते हैं, ये कॉस थीटा, ये सेक थीटा का उल्टा होता है। और यहाँ पे जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रूव करने की बात करें तो एल एच एस बराबर क्या ले लेते हैं, साइन थीटा, जो कि क्या होता है पी बाई एच। आर एच एस की अगर बात करें तो 1 वाई कॉसेक थीटा, यानी 1 वाई हमें क्या रखना है, एच अपॉन पी रखना है, जो कि पी वाई एच के बराबर होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा तो पी ऊपर चला जाएगा, एच नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से एल एच एस क्या हो गया, आर एच एस के बराबर हो गए। उसी तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं कि एल एच एस में हमने कॉस थीटा लिया है और कॉस थीटा जो होता है बी वाई एच के बराबर होता है। और आर एच एस की अगर हम बात करें तो 1 वाई सेक थीटा, यानी 1 अपॉन एच वाई बी, यानी एच बी वाई एच। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कॉसेक सेक का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। हम यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं ये जो टैन थीटा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। इसको याद रखना। अब इससे भी और फॉर्मूले निकलेंगे जो अभी हम देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे और भी फार्मूला की हम बात करने वाले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या हम ये लिख सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा होगा वो 1 बाई साइन थीटा के बराबर होंगे, या हम ये कहें कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 होगा। उसी तरीके से इसमें अगर हम बात करें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा जो होंगे
1 बाई कॉस थीटा के बराबर होंगे। और ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या 1। उसी तरीके से इसमें हमें मिल जाएंगे कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो टैन थीटा होगा 1 बाई कॉट थीटा के क्या होंगे बराबर होंगे। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूला को हम एक एक करके क्या करेंगे डिराइव करेंगे। और हम इसे प्रूव नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना है कि साइन हमेशा पी और एच के रिलेशन को शो करता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पी और एच के रिलेशन को साइन शो करता है, बी वाई एच के रिलेशन को कॉस थीटा शो करता है। थीटा का मतलब ये रेफरेंस एंगल हम ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, वो हम आगे बात करेंगे जब इसको अगर थीटा लेते हैं तो इसके रेफरेंस एंगल में ये वाला जो है पी का काम करेगा और ये जो है बी का काम करेगा, वो हम आगे देखने वाले। फिलहाल अभी इतना फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई एच कॉस थीटा बी वाई एच टैन थीटा पी वाई बी कॉट थीटा का उल्टा टैन का तो बस उलट देना है, बी वाई पी हो जाएगा, सेक थीटा एच वाई बी कॉसेक थीटा एच बाई पी। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर एंड बी स्टैंड फॉर बेस। इस तरीके से हमें इन फॉर्मूला को याद रखना है। तो अभी हमने क्या सीखा, साइन थीटा जो होते हैं कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या फिर कॉसेक थीटा 1 बाई साइन कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा कॉट इंटू टैन इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फार्मूला हम मैथ को बना ही नहीं सकते, हिसाब बनेगा ही नहीं। आप तो जितना हो सके फार्मूला के ऊपर पकड़ बनाइए। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इस तरीके से याद रखना है, ये आपका बेसिक हो गया। चलिए, तो अब जो फॉर्मूला दिए गए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से निकल के आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इसी से निकल कर आएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये हो गए। उसके बाद सेम तरीका से कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर हम ये लिखें कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। चौथा में ये भी हो, तीसरा में ये भी हो सकता है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 बाई टैन थीटा। याद रखना है कि हमें फॉर्मूला के ऊपर पूरी तरह से पकड़ होना चाहिए, तभी आपसे हिसाब बनेगा। आगे हम लोग और भी हिसाब बनाएंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन कब हुआ ये सब आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जितने भी फॉर्मूला हैं, जिस तरीके से आपका हिसाब आपका प्रॉब्लम बन जाए, और ये फाइनल एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, ये हम आपको सिखा देंगे। अब हम किसी को प्रूव करने की बात करें, जैसे यहाँ पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें LHS ले लेना है। ये जो आप फर्स्ट देख रहे हैं इसको फर्स्ट मान लो, तो LHS इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू क्या कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लिया, साइन थीटा होता है पी बाई एच और कॉसेक थीटा एच बाई पी, तो एच से एच का कैंसिलेशन, पी से पी का कैंसिलेशन, क्या आ गया RHS के बराबर आ गया। किसी एक को भी आप प्रूव कर सकते हो, और ये सब तो हम इसके पहले प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं LHS इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई बी, कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाई पी। तो इस तरीके से बी से और पी से का कैंसिलेशन हो गया, और क्या बच गया 1, जो कि RHS के बराबर है। तो इस तरीके से हम और भी फार्मूला को आगे प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, हेलो एवरीवन, तो मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से एक नया वीडियो लेकर आया है, जिसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के बारे में देखेंगे, उनका डेरिवेशन देखेंगे, और साथ ही साथ उनको प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे, डेरिवेट करने की कोशिश करेंगे।
तो पहला जो है उसको हम बोलते हैं रेशियो फॉर्मूला, याद रखना है रेशियो फॉर्मूला। ये जो रेशियो फॉर्मूला होता है, जैसे हम बात करें कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर होते हैं। उसके बाद जो cot थीटा होते हैं वो cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर होते हैं। हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पे LHS ले लेना, तो LHS में क्या हो गया tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, ये मैंने तो पहले ही बतला रखा है आपको। और अगर यहाँ पे हम RHS की बात करें तो RHS हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, और sin थीटा का वैल्यू होता है p/h, cos थीटा का वैल्यू होता है b/h। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं p/h डिवाइडेड बाई b/h। इस तरीके से p/h मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर b नीचे आएगा, ये सॉरी यहाँ पे क्या बच गए p/b बच गए। तो LHS और RHS दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीका को याद रखना। इसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने LHS ले लिया cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है tan का उल्टा, तो p/b, तो ये हो जाएंगे b/p। अब हम RHS की अगर बात करें, ये तो प्रूव हो गया। RHS की अगर बात करें तो RHS है cos थीटा बाई sin थीटा। तो cos थीटा की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं b/h sin थीटा p/h। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गए और क्या मिल गया b/p। तो दोनों का LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिखेंगे हेयर LHS इज इक्वल टू RHS। यही क्या करना था, प्रूव करना था। आगे और फॉर्मूला देखेंगे। थैंक यू। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है। और हमने फार्मूला भी देख रखा, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, सेक इज इक्वल टू 1/कॉस, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अब हम जो देखेंगे कि उन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच स्क्वायर के कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे पहला जो रिलेशन होता है ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लें, समझिएगा ABC, यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये थीटा हो गए। थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये याद रखना है। अगर आपने इसको रेफरेंस एंगल लिया है तो इसके सामने वाले क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाले साइड को तो हाइपोटेन्यूस बोलते ही हैं। तो इस तरीके से अब हम इससे और भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और भी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दूसरा केसेस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं पे एक चीज़ और है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा, ये स्क्वायर उधर किस में जाएगा, रूट में जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी इसकी बात करें तो ये कॉस थीटा जो हो जाएंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमें इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल में राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर जो होता है ट्रायंगल के दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। एकदम फॉर्मूला को बारीकी से समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर कोई तीनों में से कोई भी दो दिया हुआ है तो थर्ड निकल जाएगा। और हम इसी से लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमें ये याद रखना, अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हमें इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है तो हमने क्या ले लिया, LHS। LHS इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ पे हमें लेना है पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आगे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे इसको बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का ये दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर हो गया, फिर इससे हमने भाग दिया तो 1, और फिर पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इससे हमने डिवाइड किया तो 1, फिर यहाँ पे क्या हो गए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर, इसके जगह पे हमें क्या पुट करना है एच स्क्वायर, क्योंकि अभी अभी हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम से कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इससे इसका कैंसिलेशन हो गया 1 आ गया, जो कि आर एच एस के बराबर है। इस तरीके से आगे हम और भी फॉर्मूला देखेंगे। अब इसमें से हम किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमें प्रूव करना है, मान लो टू प्रूव साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए वीडियो को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, सीखने में टाइम लगता है, थोड़ा सा आप प्लीज़ समझिए इस बात को। यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि LHS क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है PYH होता है, और यहाँ पे हमने ले लिया RHS, RHS इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई, इसको याद रखना है कि अगर साइन थीटा बराबर PYH होता है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं तो बाई 1 हो गए, और यहाँ पे इनका एलसीएम 1 और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, हमने क्या किया 1 से एच स्क्वायर में भाग दिया तो एच स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया एच स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या हो गया भाग देने के बाद 1, और फिर यहाँ पे क्या बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर आ जाते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि पी बाई एच का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब जिस किसी के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों रहे तो दोनों क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो गए पी बाई एच, तो यहाँ पे LHS में भी क्या हो गए पी बाई एच, RHS में भी पी बाई एच, या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं साइन थीटा जो कि LHS के बराबर है। तो इस तरीके से क्या हो गए प्रूव हो गए। आगे और भी हम किसी भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे लेना है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया LHS ले लिया, LHS है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब कि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब हमें RHS लेना है, RHS इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस के जगह पे हमें क्या रखना है, यानी बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं बाई 1 तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, जो कि LHS के क्या है बराबर है। या हम ये कह सकते हैं कि LHS और RHS में क्या आ गया, दोनों में सेम रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम और आगे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए तो यहाँ पे कुछ और रिलेशन देखने वाले हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे भी और फॉर्मूले निकल जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम ये भी लिख सकते हैं कि अब टैन स्क्वायर को उधर भेजना है और 1 को इधर, तो हमें मिल जाएंगे टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इधर से अगर स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उस साइड में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज़ याद रखना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर बाई है
तो रूट जब इधर आता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि फिर से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर से इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमें यही मिल जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस रूट y का स्क्वायर। तो प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस, माइनस का स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यानी क्या ये y आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जब भी स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो हमें प्लस माइनस का साइन एक साथ भेजना पड़ता है। जब स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो प्लस माइनस साइन एक साथ लग जाते हैं, कभी प्लस का यूज कर सकते हैं, कभी माइनस का भी। तो इस तरीके से अब हम किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से किसी फार्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने इसको करना है, पहले हम इस फार्मूला को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सॉरी LHS लिया है। अब सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस BH होता है, तो सेक हो जाएंगे H स्क्वायर बाई B स्क्वायर। टैन होता है P स्क्वायर बाई B स्क्वायर, यहाँ से LCM हो गया B स्क्वायर, फिर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। समझिएगा सिंपल कैलकुलेशन है। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। यहाँ पे B स्क्वायर बाई B स्क्वायर कैंसिलेशन हो के 1 आ गया जो कि RHS के बराबर है। तो इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS हो गया प्रूव। किसी भी फॉर्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से फिलहाल अगर हम इसकी बात कर लें, चलिए हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, इसको अभी बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो LHS क्या है, टैन थीटा है, टैन थीटा P/B के बराबर होता है। तो उसी तरीके से अगर हम RHS की बात करें तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक का वैल्यू कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है B/H, तो सेक हो जाएंगे H/B। अब इनका स्क्वायर माइनस 1, कुछ नहीं तो बाई 1 है। तो इस तरीके से LCM क्या हो गए B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, याद रखना है। अब यहाँ पे रूट के अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो जाएगा P स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब इसको बारी बारी से P स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर B स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हम लोग पहले ही जानते हैं कि जिस किसी नंबर या वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों रहे तो दोनों हट जाता है, तो आ जाएंगे P/B। तो यहाँ पे LHS भी सेम रिजल्ट, RHS में भी सेम रिजल्ट। तो इस तरीके से हो गए क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया सीख गए होंगे। ये सब के ऊपर जितना कमांड रहेगा आपसे हिसाब उतना इजी वे में बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के जो भी क्वेश्चन है उसका भी हम प्रॉब्लम पार्ट लेकर आएंगे। पहले हम सारे फार्मूला को एक साथ देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं उसके बारे में। चलिए तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि अगर x स्क्वायर बाई है तो x इज इक्वल टू रूट वाई। ये प्लस माइनस में भी ले सकते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि फिर से हम जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बाई मिल जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस। तो इस तरीके से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से अब क्या करना है कि ये कॉट स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाना है और इसको LHS में लेके आना है। तो आप ट्रांसपोजिशन मेथड आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये इधर बाई ट्रांसपोजिंग मेथड -1 और इधर से हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरीके से फॉर्मूला मिल गया। अब इसमें भी हम किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, किसी को भी। जैसे अगर हमें प्रूव करना है ये वाला, चलिए मान लेते हैं कि ये फार्मूला हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें LHS ले लेना है। तो LHS बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक किसका उल्टा, साइन का, साइन P/H, तो कॉसेक H/P।
का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉट किसका, tan का उल्टा tan पी वाई बी, तो कॉट हो जाएंगे बी वाई पी, यानी ये स्क्वायर में। अब ये दोनों का एलसीएम पी स्क्वायर ऊपर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कैंसिलेशन होकर 1 आ गया जो कि आर एच एस के बराबर है। इस तरीके से हम किसी को भी कर सकते हैं। आप ये सब के ऊपर विशेष रूप से पकड़ बनाइए, तभी हिसाब बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे हम किसी एक और को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखा जाए हम इसी को प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब हमें लेना है आर एच एस, तो आर एच एस हो गया, कौन सा कर रहे हैं, ये वाला हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आर एच एस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1, कुछ नहीं तो बाई 1। अब ये एलसीएम कितना हो गया, पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। तो भाई याद रखना है कि आप लोग जितने ज़्यादा फार्मूला के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ट्रिग्नोमेट्रिकल जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे और भी हम वीडियो बनाएंगे, और आप हमसे किस तरह के वीडियो चाहते हैं और मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मुझे और किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाएं। थैंक यू। अब कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी क्या है 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम ये रेफरेंस एंगल लेते हैं तो इस बेसिस पे ये P हो जाएंगे, B हो जाएंगे और ये H हो जाएंगे। यहाँ पे समझना है कि अगर हमने C को रेफरेंस एंगल लिया तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएंगे। तो ये एंगल जब 90 डिग्री है और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर एक एंगल 90 डिग्री दूसरा दिया हुआ है तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे 180 में से इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 180 में से 90 और थीटा को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये मिल जाएगी 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर हम इसको रेफरेंस एंगल लेते हैं, बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, अगर इसको रेफरेंस एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला जो B है वो P का काम करेगा और जो B है जो वो P का काम करेगा। उल्टा हो जाता है, अगर ये रेफरेंस एंगल ले रहे तो ये P का काम करेगा और ये B का काम करेगा। बस इतना ही याद रखना कि अगर हमने इसको रेफरेंस एंगल लिया तो सामने वाला P, जिसको आप रेफरेंस एंगल लोगे सामने का एंगल परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इफ रेफरेंस एंगल इज एंगल C, तब यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी वाई एच, कॉस थीटा लिख सकते हैं बी वाई एच, टैन थीटा लिख सकते हैं पी वाई बी, कॉट थीटा लिख सकते हैं बी वाई पी। उसके बाद सेक कॉस का उल्टा सेक थीटा एच वाई बी। उसके बाद कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच वाई पी। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसके रेफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं। अब अगर साइन 90 माइनस थीटा, ये कुछ नहीं, जिस तरीके से थीटा ये पूरा थीटा का ही काम कर रहा है।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेफरेंस एंगल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो बी सी बाई ए सी। अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी कितना है, बी सी यहाँ पे P हो रहा है और ए सी H हो रहा है, लेकिन यहाँ से B और H का वैल्यू किसका है, कॉस थीटा का, तो ये क्या हो गए, कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमें मिल गए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको हमने रेफरेंस एंगल ले रखा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस, तब बेस की जगह पे यहाँ पे ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस की जगह पे सी। अब यहाँ ए बी का वैल्यू, तो ए बी कितना है, पी है, और ए सी कितना, एच है। इधर से पी बाई एच का वैल्यू किसका, साइन थीटा, यानी ये वैल्यू किसका है, साइन थीटा का है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरीके से हम किसी भी मतलब किसी भी साइड के लिए ले सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए ले सकते हैं। हमने लिया साइन कॉस, अब हम आगे टैन कॉट के प्रति भी ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम आराम से फॉर्मूला को समझिए। अब हमें क्या लेना है, टैन थीटा। जिस तरीके से यहाँ टैन थीटा ले रहे थे, वहाँ भी थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो इसको जब रेफरेंस एंगल लेंगे तो पी बाई बी, यानी बी सी बाई ए बी। अब यहाँ बी सी के जगह पे हम रखेंगे बी और ए सी के जगह पे पी। अब इधर से बी बाई पी किसका वैल्यू है, कॉट थीटा का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। किसका फॉर्मूला हो गया, टैन 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा भी हमें क्या मिल जाएंगे, टैन थीटा के बराबर मिल जाएंगे। चलिए अब कॉसेक और सेक की बात कर लेते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ध्यान देना है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। तो सेक जब कॉस का उल्टा होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, तब सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो यहाँ बी का काम कौन कर रहा है, पी कर रहा। अब यहाँ से एच बाई पी किसका वैल्यू है, कॉसेक का, तो यहाँ पे हो गए कॉसेक थीटा, यानी सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसी तरीके से हमें मिल जाएंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये इस तरीके से सारे फॉर्मूले क्या हो गए, डिराइव हो गए। थैंक यू।